तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वर्नियर कैलिपर और दूसरा है आपका स्क्रू गेज। ठीक, तो ध्यान दो, इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका ये। तो ये आपका वर्नियर असली वाला है, ठीक। तो इसमें जो पार्ट्स इनको समझो, ये जो मूव कर रहा है ये वाला, ये क्या कहलाता है? वर्नियर स्केल कहलाता है। और ये जो है ये मेन स्केल है, ठीक। इससे हम करते क्या हैं कि जो हम मिलीमीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, मिलीमीटर तक जा सकते हैं। मिलीमीटर से भी और कम हमें मेजर करना 1/20th पार्ट ऑफ मिलीमीटर, तो हम लोग स्क्रू गेज या इसका जो है यूज करते हैं। इससे किसी चीज़ का डायमीटर नाप सकते हैं, किसी लिक्विड वगैरह का डेप्थ नापना है तो इससे हम मेजर कर लेते हैं, ठीक। तो इसका मेन रोल ये होता है कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है 1/20th ऑफ द मिलीमीटर, ठीक। और दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि यूज टू मेजर इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ का हमें लिक्विड भरा है, उसमें कितनी डेप्थ है, तो हम इससे नाप मेजर कर लेते हैं। जो नीचे का पोर्शन आपका दिया है ये, इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो मेन पार्ट्स हैं, ये आपका है, ये जो अब दिखा रहे थे, ये पार्ट आपका जो मूव करता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आपका मेन स्केल हो गया। ये जो नीचे वाला आप दिख रहा है, ये आपका जो एक पार्ट है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। मतलब ये सेंटीमीटर में जो लिखा है 6, 7, 8, 9, 10, ये सेंटीमीटर में है। और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। इनके बीच में, किन्हीं दो के बीच में 10 डिवीजन्स हैं। इसका मतलब एक डिवीजन हमारा 1 मिलीमीटर के बराबर हुआ। ये ऊपर वाला आपका इंच में होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कम से कम चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं तो मिलीमीटर से और कम मेजर करेंगे तो हमें नीचे ही पार्ट की ज़रूरत होती है। जिसका हमें डायमीटर वगैरह निकालना होता है, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में 2-3 बातें हमें ध्यान देनी होती हैं। एक तो इनका लीस्ट काउंट, कि कम से कम कितने मेजर कर सकते हैं, ये निकाला जाता है। दूसरा जो है एरर इनमें है कि नहीं है, बनाते समय ही गड़बड़ हो गया हो, जिसको हम लोग जीरो एरर में पॉजिटिव और नेगेटिव एरर की बात करेंगे। फिर ये 2 चीज़ें जब हो जाती तब हम मेजर करते हैं, किसी चीज़ का डायमीटर है, लेंथ है, ये मेजरमेंट करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो मेडिकल में आते हैं वो एरर के बारे में, लिस्ट काउंट के बारे में पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन आपके रीडिंग निकालने को पूछा गया, अदरवाइज ज़्यादातर लिस्ट काउंट का आता है। तो ये आपका हो गया, ये मूवेबल पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि किसी में 10 डिवीजन्स होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 30 होते हैं। और इसमें आपका जो हमने दिखाया ये आपका सेंटीमीटर में है ही है। जैसे जो हम लिए हुए हैं, इसमें 10 डिवीजन्स हैं, ठीक। अब एक चीज़ ये हो गया, इसमें तो हमें क्लियर हो गया कि एक पार्ट हमारा 1 मिलीमीटर का है। ये वर्नियर में क्या होता है, ये एक पार्ट 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। कितना होता है ये नहीं, लेकिन 1 मिलीमीटर से भी वो कम होता है। तो जो दोनों का डिफरेंस है, यही डिफरेंस ही इसका लिस्ट काउंट होता है। मतलब क्या डिफरेंस, इसमें जो हम लोग निकालेंगे, तो ये हमने बताया कि कितना 1/20th ऑफ मिलीमीटर हो गया, और ये जो यूज किया था इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसके बाद ठीक इसमें हम बता रहे थे कि ये जो 1 पार्ट है इसका, ठीक, इधर देखो, जैसे हमने कहा ये 1 पार्ट हो गया, वर्नियर का हो गया,
और ये जो हो गया, सॉरी मेन स्केल का हो गया, और ये आपका वर्नियर का 1 पार्ट हो गया, 1 डिवीजन। ये दोनों डिफरेंस जो आता है यही इसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट पर जो है 2 क्वेश्चन आईआईटी में बने हुए हैं। एक अभी 1-2 साल पहले आया था, एक बहुत पहले आया था। जो हम ये बात बता रहे हैं इसी बनाया गया है, बाकी मेडिकल पेज पर इतनी डेप्थ में नहीं लिया गया है। लेकिन जो लिस्ट काउंट होता है वो दोनों डिवीजन के डिफरेंस के बराबर होता है। अच्छा, क्या होता है उसको अभी हम आगे बता रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, ऊपर इंच में हो गया, एक डिवीजन आपका हो गया 1 मिलीमीटर। इसमें जो होते हैं 10, 20, 30 डिवीजन्स होते हैं, जो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट या इसी को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना, इसी से आपको सब निकल आएगा। क्या है बताओ, चेंज इन डिवीजन इनटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन। बिना पेन के क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। ठीक, क्या हमने बताया, चेंज इन डिवीजन। अब चेंज इन डिवीजन कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन देते हैं वर्नियर का 20th मेन स्केल के 19 से कोइंसाइड कर रहा है, तो सीधे क्या हो गया 20 माइनस 19 अपॉन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या हो गया 20। तो मान लो इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे ध्यान दे रहना, जो बड़ा वाला होता है वो नीचे रहेगा। बड़ा वाला मतलब 20 और 19 बड़ा कौन हुआ, 20 बड़ा हुआ, तो 20 नीचे रहेगा। तो 20 माइनस 19 अपॉन 20। इसमें कोई प्रॉब्लम, बस जहां चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल, ये चेंज करते हैं। तो ये कैसे चेंज करेंगे, लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स हैं या 2 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन्स हैं। तो हमें एक डिवीजन की वैल्यू चाहिए, यहीं पे चेंज करेंगे बस। जैसे उन्होंने कह दिया भाई 2 सेंटीमीटर में 30 डिवीजन्स हैं, हमें एक डिवीजन की वैल्यू चाहिए कि एक डिवीजन हमारा किसके बराबर है। बस इतना भी यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स आप 4th क्लास में पढ़े हो, इतने में इतना तो इतने में कितना, उसी से निकाल लिया करेंगे। बाकी पेन की ज़रूरत इस चैप्टर में नहीं होगी इसमें आपको। तो फार्मूला याद कर लीजिए, क्या हमने बताया, चेंज इन डिवीजन। ठीक, चेंज इन डिवीजन इनटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन। कन्फ्यूजन कहीं एग्जाम में हो जाता है तो यह ध्यान दे रहा है कि नीचे, ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज आ गया, नीचे वाले में जो बड़ा अमाउंट है, जैसे 30 29 कोइंसाइड करा तो बड़ा कौन हुआ 30 नीचे कर देंगे। क्लियर हो गया, इनटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन, इसी में ध्यान देना रहेगा मैं। अब जैसे क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि इन वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, क्वेश्चन अभी हम कराते हैं, पहले थ्योरी ले लेते हैं सारा, तभी एक जगह क्वेश्चन कराएंगे, नहीं तो फिर इसमें मिक्स हो जाएगा। अब हम आते हैं जीरो एरर। अब एरर क्या हो जाता है कि बनाते समय इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही नहीं बना है। अभी हम कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐसे मिला दो, और मिलाने के बाद यहाँ पर दोनों वर्नियर का 0 और मेन का 0 कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट आपका सही बना है। लेकिन यदि 0, अब जैसे इस वाले में देखो दोनों 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आपका सही है। ठीक, अब इसके बाद आता है पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, ये देखिए जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से कहाँ है, राइट साइड है। तो राइट साइड हो तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड हो तो नेगेटिव एरर हुआ। इसका 0 किसका ध्यान दे रहे हैं ना, वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के किधर हो, राइट साइड हो, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर कहेंगे। और लेफ्ट साइड हो तो क्या कहोगे, नेगेटिव एरर कहोगे। अब ये एरर कहीं तुम्हें निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन्स।
कौन डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स। अब जो कोइंसाइड कर रहे हैं, अब देखो यहाँ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है बताओ, कौन सा है, गिनने में भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब पहले ये शुरू होगा, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये क्या हुआ, यही शुरू कर 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, 0 छोड़ दिया करो। 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है। इसके बाद भी हो सकता है और कोइंसाइड करें, उससे मतलब जो पहले कोइंसाइड करता है हमें उसे देखना होता है। तो अब यहां पर थर्ड कोइंसाइड कर रहा है, तो E इज इक्वल टू 3 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, लीस्ट काउंट की जो यूनिट होगी एमकेएस में क्या होगी, मीटर होगी। कैसे मीटर, चेंज इन डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल, ये तो कैंसिल हो गया, कोई डिवीजन से मतलब नहीं। जो आता है 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल वो आपका मीटर या सेंटीमीटर कह सकते हो। तो हमसे पूछा जाए कि भाई लिस्ट काउंट की यूनिट या क्या होती है, तो क्या हो गई, मीटर हो गई। अब एरर, ये तो डिवीजन हो, इसकी कोई यूनिट हुई नहीं, तो यहाँ बचा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का जो यूनिट है वही हमारी एरर की यूनिट हो जाएगी, तो वो भी मीटर था, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ निगेटिव जीरो एरर में। अब निगेटिव जीरो एरर में क्या हो रहा है, देखो यहाँ भी कौन कोइंसाइड कर रहा है, आपका थर्ड कोइंसाइड कर रहा है। जो थर्ड कोइंसाइड कर रहा है E इज इक्वल टू यहाँ भी होकर 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो हमारे पास पॉजिटिव एरर आ गई, हमारे पास निगेटिव एरर आ गई। इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है जब हम रीडिंग निकाल रहे होते हैं, डायमीटर निकाल रहे होते हैं, उनमें इनको या ऐड करेंगे या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये याद किए रहना, पॉजिटिव एरर है तो निगेटिव कर देंगे, और निगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव एरर आ रही है तो उसको माइनस कर देंगे, और निगेटिव एरर आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, अब बहुत डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे पॉइंट सब याद करो। पॉजिटिव आ रही तो उसको हम निगेटिव मतलब माइनस कर देंगे मीन रीडिंग से, और हमारी निगेटिव एरर आ रही तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये एरर की कहानी हो गई। तो एक हो गया लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट फॉर्मूला हमने क्या बताया, चेंज इन डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल। और एरर निकालनी है तो एरर हो गया n इंटू लिस्ट काउंट। n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं लेंथ, जो हम लोग मेजर कर रहे हैं। लेंथ का मतलब हो गया, लेंथ हो सकता है, डायमीटर है, जो भी, जैसे मान लो कोई अभी रॉड है, छोटा सा रॉड है, इसका हम लेंथ मेजर करना चाहें तो लेंथ मेजर करने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे किया और यहाँ पे लगा दिया तो लेंथ मेजर हो गई। कोई सिलेंडर है उसका लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, इसका हम डायमीटर मेजर करना चाहें तो ये कर दिया हमने। तो लेंथ कहो चाहे डायमीटर कहो चाहे रीडिंग हम निकालना चाहें तो क्या फार्मूला होता है बताओ, ये फार्मूला होता है क्या बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन which coincide with main scale division into least count प्लस माइनस जीरो एरर। अब पहले एक बार क्वेश्चन हल्का से देख लो, तब इस पर फिर से याद करना। क्या कहना चाह रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग, जैसे ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया मेन स्केल, ये वर्नियर शिफ्ट होकर इधर आया। जैसे जैसे हम इसको करेंगे, जब इसको मेजर करेंगे तो इसको इधर को शिफ्ट करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं मेन स्केल। मेन स्केल हमारा ये हो गया, यहाँ पे हो गया, और ये आपका वर्नियर हो गया। ठीक, अब देखो ये हमारा सेंटीमीटर में हुआ, तो हम इसको क्या करें, मिलीमीटर में करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 मतलब क्या हुआ 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर, ये हो गया 21 मिलीमीटर, ये क्या हो गया 22 मिलीमीटर। बोलो, मतलब मिलीमीटर की बात करें तो ये हमारा ये हो गया, ये वाला पोर्शन 21 हुआ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट हो गया 22। अब 22 और 23 के बीच में जीरो हमारा जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो क्या हुआ, जो अब इसकी हम इसको देख के लिखना चाहें तो मेन स्केल रीडिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 मिलीमीटर लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं, ये हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब आ रहे हैं नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद मेन स्केल।
वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड, ये वर्नियर हुआ ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर थोड़ा इधर दाएं बाएं हो गया है, लेकिन जो हम इस क्वेश्चन में बनाए थे वो क्वेश्चन में ये 6 वाला हम कोइंसाइड करा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा देखिए ये कोइंसाइड कर रहा है। मान लो हम इसको देख के कर दे तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा होता बताओ, 1 2 3, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम इस फिगर से देख के करते तो ये हो जाता इंटू 3, और लीस्ट काउंट इंटू यहां क्या लिखते, लीस्ट काउंट लिखते, और प्लस माइनस जीरो एरर। जीरो एरर समझ में आ गया, पॉजिटिव है तो माइनस और नेगेटिव है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब फॉर्मूले पे याद करो तुम लोग, क्या बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद मेन स्केल इंटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर। बोलो क्या हमने बताया, फिर से बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर। कोई डाउट, दिमाग बैठा रखना, अभी सुनेंगे इसको, जितना करते जाओ उसको सॉलिड करते जाओ, ठीक। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करेंगे। अब हम आते हैं स्क्रू गेज पे, आ जाते हैं स्क्रू गेज में, आ जाओ। ये आपका स्क्रू गेज है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका समझ में आ जाए। द अबव वर्नियर कैलिपर्स हैज 0.1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट 0.1 दिया गया है, और 22 वाला जो है कोइंसाइड कर रहा था, और क्वेश्चन में है 6 रीडिंग, जो उसमें हम कोइंसाइड दिखाए थे वो 6 वाला दिखाए थे। तो बताओ कैसे निकालते, बताओ। ये मेन स्केल रीडिंग हुई 22 हो गई, और जो कोइंसाइड कर रहा है ये क्या हुआ, 6 हुआ, इनटू लीस्ट काउंट क्या हुआ, पॉइंट। एरर के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, जीरो एरर्स कहेंगे हम उसको। अब ये आपका 22 हुआ, ये भी मिलीमीटर में आया, ये लीस्ट काउंट भी आपका मिलीमीटर में है, यूनिट ध्यान दे रहे ना यहाँ पर। तो ये हो गया 22 और प्लस 0.6, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 20.6 हो गया। यही आंसर आ गया हमारा। ओरल बिना पेन के क्वेश्चन इसके होते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग स्क्रू गेज में, आ जाते हैं। इसमें देखो, ये स्फेरोमीटर स्क्रू गेज दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। स्फेरोमीटर हायर क्लासेस में होते हैं, वो हम लोग फ्रिंज वगैरह का विड्थ वगैरह फाइंड करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट दोनों, चाहे स्फेरोमीटर का है चाहे स्क्रू गेज, दोनों का मतलब सेम हो गया। ये आपका है, ठीक। इसमें क्या हो गया, ये इसमें जो होता है, ये जो दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, ये होती है जो मेन स्केल रीडिंग है, ठीक। जैसे हमारे में इसमें जो बना हुआ है लगभग ये 10 डिवीजन्स है मेन स्केल में, और ये जो रोटेट कर रहा है जिसको सर्कुलर स्केल डिवीजन हम लोग कहते हैं, ठीक। अब इसमें हमारे में जो है 60, 70, 80, 90, 100 डिवीजन्स हैं। मतलब बहुत ही कंजेस्टेड होते हैं, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे, आंखें सही हो तो। अब आजकल तो चौपट ही रहती हैं तो पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ये आपका देखिए ध्यान से, ये जो ये दिख रहा है ये आपका होता मेन स्केल, ठीक। जनरली ये मिलीमीटर में होता है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये होता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में किसी में 60, किसी में 100, किसी में 200, ऐसे डिवीजन्स होते हैं। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है कि डिवीजन्स हम बढ़ा दें, तो यदि इसके डिवीजन्स बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो एक्यूरेसी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, अच्छा, और आपका मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन आंखें चौपट हो जाएंगी, क्यों, इतने में नहीं दिखता है तो और कर दोगे तो और नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन यह है कि यदि हम डिवीजन्स बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी। अब नाम इनके, इसको हम सर्कुलर स्केल डिवीजन कहें। ये जो है ये जो दिखाई पड़ रहा पिच स्केल या रेफरेंस लाइन हम इसको कहते हैं। इसको अब वही वर्नियर वाले नाम इसमें भी हैं, ये मेन स्केल रीडिंग, ये सर्कुलर स्केल कहो या इसी को वर्नियर स्केल कह सकते हो,
जैसे वर्नियर वहाँ मूव करता था, ये भी क्या कर रहा है, इसे मूव करता है। ये मेन फिक्स होता, वो मेन फिक्स हुआ करता था, तो नाम वही लगभग हैं। लेकिन इसके नाम जैसे पिच स्केल कह दिया या मेन स्केल कह सकते हो। ये जो लाइन दिख रही है इसको रेफरेंस लाइन कहा जाता है। इसमें जो डिवीजन्स इसमें जो दिख रहे हैं आपके 10 डिवीजन्स हैं। जनरली एक डिवीजन यहाँ 1 मिलीमीटर का होता है, और ये जो डिवीजन्स होते हैं 1 मिलीमीटर बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो स्क्रू गेज होता है ये आपका वर्नियर से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट वही सब ये भी करता है। किसी चीज़ का डायमीटर हमें मेजर करना है, ऐसे करके बीच में लगा देते हैं ये, ठीक। लेकिन इसकी एक्यूरेसी और वर्नियर से हम कंपेयर करें तो उससे ये ज़्यादा होती है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक। तो अब यहाँ पर हुआ कि इसके नाम हमने क्या क्या बताए, सर्कुलर स्केल बताया, और क्या कह सकते हो, वर्नियर स्केल भी कह सकते हो। ये आपका क्या हुआ, पिच स्केल हुआ, या और क्या हुआ, मेन स्केल हुआ। और ये जो लाइन दिख रही है इसको नाम का क्या दिया जाता है, रेफरेंस लाइन, ठीक। इसमें डिवीजन्स आपके जो होते हैं ये वाले जनरली 1 मिलीमीटर एक पार्ट होता है, और इसमें जो होता है 1 मिलीमीटर से बहुत कम होता है। कितना होता है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ पर हमें क्या है, 3 फॉर्मूले एक तरीके से देखने हैं। एक तो हमें यहाँ पर पिच, फिर लिस्ट काउंट। अब पिच क्या होता है, पिच ये होता है कि जैसे अब इसको हम एक राउंड पूरा रोटेट कराएंगे, ये या तो ये आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, हॉरिजॉन्टली ये मूव करेगा। एक रोटेशन में जितना हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वो कहलाता है पिच। जैसे पेच तुम टाइट करते हो तो रोटेट कराते हो, तो वो पेच या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। तो यदि टाइट कर रहे हो तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब एक रोटेशन पूरा रोटेट कराओ जितना वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है वो कहलाता है पिच। अब बात ये आई कि भाई मान लो अब ऐसा देते हैं 10 रोटेशन में 1 मिलीमीटर जाता तो पिच क्या होगा, तो उसका हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे। तो क्या फार्मूला बनता है इसका पिच का, बताओ। पिच का फार्मूला हो जाएगा, इसमें नहीं लिखा, क्या हो जाएगा, मतलब जैसे 10 रोटेशन हुए और 1 मिलीमीटर गया तो पिच कैसे निकालोगे, 1/10। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गया 2 मिलीमीटर और रोटेशन हो गया 20, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2/20 हो गया। हॉरिजॉन्टल गया आपका 2 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ रोटेशन 100 हो गया, तो बताओ पिच क्या हुआ। एक रोटेशन का हमें चाहिए, हमें 100 रोटेशन का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक रोटेशन। एक रोटेशन कितना जाए वो पिच कहा जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि दे देंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 रोटेशन में 2 सेंटीमीटर, तो हमारा पिच हो जाएगा 2/100। और इसकी भी यूनिट समझ गए होगे हम केस में, मीटर, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन हुआ, उसका तो कोई यूनिट हुई नहीं, और ऊपर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, मीटर। तो अब आते हैं, इसके बाद आता लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन किसका, सर्कुलर स्केल का। फिर से याद करो, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बताओ, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पहले वाले में था नंबर ऑफ रोटेशन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। पिच में हम क्या निकाल रहे थे, पिच में निकाल रहे थे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। और इसमें क्या करते हैं बताओ, इसमें होता पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। इसमें जो बने होते हैं, जैसे 100 बने, हमारे वाले में 100 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पिच हम निकाल लेते और डिवाइड किससे करते, 100 से। तो इसका लिस्ट काउंट समझ में आया सबको। फिर से एक बार समझ लो, पिच का क्या फार्मूला बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। और लिस्ट काउंट का क्या बताया, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब इसमें भी आता है जीरो एरर। अब इनके बारे में आओ।
अब चलो क्वेश्चन आ ही गया तो एक निपटा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि इसको है 100 इक्वल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल एंड 10 रोटेशन, इट मूव 2 मिलीमीटर, फाइंड लीस्ट काउंट। तो पहले तो पिच निकालो। अब पिच बताओ क्या करोगे, 2 अपान कितना रोटेशन है 10, और ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो क्या आंसर आया 0.2 आ गया मिलीमीटर। बोलो, ये हो गया। अब इसके बाद लिस्ट काउंट कहते हैं, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपान नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल कितना है 100। अब इसको ऐसे किया करो, सीधे यहाँ 0.2 लिखो, जितने जीरो ऊपर ले जाओ सीधे सीधे, और 10 पावर माइनस, या इसी को लिख सकते हो 2 इंटू मिली। इसमें भी ज्यादातर यही लिस्ट काउंट वगैरह ही आता है। ठीक, अब ये 20 रोटेशन सर्कुलर स्केल मूव 5 मिलीमीटर, तो पिच समझ गए होगे कि इसमें पिच क्या हो जाएगा, बताओ, पिच हो जाएगा 5 अपान 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आओ लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपान 20 अपान 200। ये डिविजन्स की संख्या हमने 200 यहां कर दी है। तो इन सब में पेन की जरूरत नहीं होती, विदाउट पेन क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका होता है। इधर देखिए, अब आते हैं जीरो एरर। अब इसकी जीरो एरर कैसे करते हैं, ये जो रेफरेंस लाइन है और इसका जो जीरो दोनों एक ही लाइन पे है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव क्या है, जीरो नीचे हो, रेफरेंस लाइन के जीरो नीचे हो, तो इसको पॉजिटिव कहेंगे, और ऊपर हो तो क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। अब बताओ, फिर फॉर्मूला तो वही लगेगा, n इंटू लीस्ट, n क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स सर्कुलर स्केल व्हिच कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन। तो बताए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, यहां पर देखो जीरो के बाद ये 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ। तो 5 वाला जो कोइंसाइड कर रहा था, 5 इंटू लीस्ट काउंट। नेचुरल सी बात है, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अब आ जाओ तुम नेगेटिव वाले पर, जीरो कहां चला गया, ऊपर चला जाए, ऊपर हो तो निगेटिव, नीचे हो तो पॉजिटिव। क्लियर हुआ। नीचे जीरो आ गया तो क्या हुआ, पॉजिटिव, जीरो ऊपर चला गया तो निगेटिव। अब यहां भी फॉर्मूला वही, n इंटू लिस्ट काउंट, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है देख लो, यहां से गिनो 1 2 3 4, और ये ठीक। अब एक चीज और देखो, मतलब बहुत डेप्थ का क्वेश्चन जैसे बना देते हैं, आईटी में आए, तुम्हारे लेवल में नहीं है। जब इसको हम घुमाते हैं तो ये इधर को नहीं रोटेट करेगा, नीचे को रोटेट करेगा ऐसे। क्लियर हो गया। इस पर आईटी में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। ये नीचे रोटेट करता है, नीचे रोटेट करता तो जीरो हमारा ये ऐसे घूम रहा है, ये। क्लियर हो गया। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर भी चुके हैं कि उसमें शायद 47 या समथिंग था, तो जीरो हमारा घूम के इधर आ गया था, इधर साइड आ गया था। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से काउंट किए थे कितना डिवीजन हमारा है। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आईटी में इस तरह के बने हुए हैं। जैसे अब हम ये कह रहे हैं, हम कह दें कि 50 यहाँ पर कौन साइड कर रहा है, जैसे हम ये कह दें 10। अब हमने यहाँ पर ये कह दिया 70 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 70 कोइंसाइड कर रहा है, तो जीरो हमारा ये ऊपर दिख रहा है। थोड़ा बड़ी चीज़ हम बता रहे हैं, तो जो हल्के लोग हों बहुत दिमाग ना लगावें। ठीक। तो हम जब 100 हमारे पास था इसमें, और 70 कोइंसाइड कर रहा, जीरो कहाँ आ गया, ऊपर दिख रहा है। तो जो हम ऊपर और नीचे कर रहे हैं, तब ये आपकी एरर दूसरी बन गई। जीरो नीचे है तो हमने क्या बताया, पॉजिटिव है। अब जैसे 100 डिविजन्स थे, अब 100 डिवीजन हमने कहा भाई
5 dB नीचे तो काम चल गया। लेकिन हमने कहा नहीं, 100 में हमारा जो कोइंसाइड कर रहा है वो 80 वाला कोइंसाइड कर रहा है, 0 घूम के कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ओके, तो समझ गए हम जो बताना चाह रहे हैं, ऊपर आ गया, इसका मतलब 0 हमारा अब ऊपर है। ऊपर है तो कौन सा एरर हो जाएगी, वहां से हम गिनेंगे कितना डिवीजन है। 70 फिर नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आइटम करा चुके हैं ये वाला, याद आया, बोलो। 45 था तो हमने कहा, और 50 डिवीजन थे उसमें टोटल, तो अब 45 कौन साइड कर रहा है, तो 0 हमारा घूम के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 5 डिवीजन वो कौन सी एरर हो जाएगी, निगेटिव एरर हो जाएगी। 0 नीचे हो तो कौन सी एरर हुई, ऊपर हो तो कौन सी हुई, बस इतने बहुत है, इतने समझ लो, इतना सफिशिएंट है। ठीक, आगे बढ़े। तो अब यह है कि रोटेट कहां करता है, ऐसे नीचे को यूं रोटेट करता है। अब ये आते हैं रीडिंग पर। रीडिंग का फॉर्मूला वही सेम है आपका। क्या रीडिंग है बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल कहो चाहे वर्नियर स्केल कहो, which coincide with reference line into least count प्लस माइनस, दोनों का सेम हो गया। मेन स्केल रीडिंग वहां भी था, यहां भी हो गया, इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड विद मेन स्केल। यहां पर हमने सर्कुलर कहा, सर्कुलर तुम वर्नियर कह लो, दोनों मतलब एक ही हुआ। इनटू लीस्ट काउंट और प्लस माइनस 0 एरर। फॉर्मूले दोनों के सेम आए रीडिंग वाले। क्या बताया बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0 एरर। याद आ गया ना सबको। यहां भी एरर की कहानी वही है, पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव है तो ऐड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इसमें इसे मान लो निकालना है रीडिंग। अब देखो ये 1, 2 एंड 3, तो 3 डिवीजन तो यहां आ ही गया हमारा। अब 3 आ गया, इसके बाद नहीं आपको दिख रहा, दिखेगा नहीं वो, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी 3 तो हो गई, यही तो 3 हो गई ना। अब आते हैं इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। अब कोइंसाइड कर रहा, देखो ये टोटल यहां 50 है, 50 लिखा नहीं गया, 45 तक आए, 45 के बाद आया 46, 47, 48, 49, ये है 50 हो जाता है, तो उसी को 0 शुरू कर दिया। तो ये बताओ कि यहां पर जो दिख रहा है हमें, ये तो 45 हो गया, ये 46, 47, 48 और ये हो गया 40, ये वाला डिवीजन हमारा कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया, 3 इंटू 49, यहां पर इंटू ये है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट आपको कहीं इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिया है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 मिली। तो देखो ये 0.01 ठीक मिलीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा। चलिए देखिए 72 में है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 20 डिवीजन जो है वो कितने में है, 1 सेंटीमीटर में है। तो हमें एक डिवीजन कितने में होगा, हमें ये चाहिए। तो बताओ 1 डिवीजन फिर किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल 4th क्लास वाली कहानी, 1/20 सेंटी, बस यही चेंज करेंगे कोई और। फिर कह रहे हैं द मेन स्केल, इट्स वर्नियर स्केल हैज टोटल 50 डिवीजन and 25 vernier scale division are equal to 24 main scale division. What is the least count of the traveling microscope? तो बताओ क्या बताया था अभी हमने, इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रहा है वही वाला। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू चेंज इन डिवीजन
25 माइनस 24 अपान वर्नियर स्केल कौन हो गया, इनटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल। कितना है, अब देखो ये जो यूनिट आएगी वही यूनिट यहां हो गई, सेंटीमीटर हुई। बोलो अब ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/500 सेंटी। अब इसको ऐसे किया करो, ये 2 जीरो हैं, ऊपर ले जाओ 10⁻² हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करो 1 को, तो 0.2 इंटू 10⁻² सेंटी। अब आ जाइए आप आंसर में। अब देखिए जब ये जीरो दोनों इधर करोगे तो यही आंसर हमारा आ जाएगा 0.002। क्लियर हो गया सबको। पॉइंट एक पहले स्थायी था और इसके वजह 2 जीरो और इधर करेंगे हम, तो 0.002 सेंटीमीटर। In an experiment to find out the diameter of a wire using screw gauge, the following observations were noted. क्या क्या कर रहे हैं, स्क्रू मूव 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। बोल दो ये क्या है, सीधे पिच दे दिया, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कहा 0.5 मिलीमीटर एक रोटेशन में। अब इसमें कहते 10 रोटेशन में, तब हम 0.5/10 करते। निकालना चाहो पिच तो पिच का क्या हो जाएगा, सीधे 0.5/1 ही तो करोगे, एक ही रोटेशन तो हो रहा है, वही पिच हो गया हमारा। बोलो, और ये दिया गया मिलीमीटर, तो मिलीमीटर हो गया। फिर दे रहे टोटल डिवीजन सर्कुलर कितना दिया है, अब टोटल डिवीजन सर्कुलर का है वो 50 हो गया, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग 2.5 हो गई, तो पहले तो लिस्ट काउंट जरूरत पड़ेगी, हमें निकाल लेते हैं। तो ये बता दो लिस्ट काउंट यहां से क्या हो जाएगा, 0.5/50। ये पॉइंट हटाओगे तो सीधे आएगा 5/500, तो 1/100, और 1/100 का मतलब हो गया 10⁻², क्या, मिलीमीटर। ये समझ में आया सबको। अब वैल्यू निकालिए, मेन स्केल रीडिंग कितनी दी गई है 2 पॉइंट, तो अब रीडिंग हम निकालेंगे तो ये आएगा 2.5 मिली यूनिट, ध्यान दिया रहा करना। अब देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 45 डिवीजन कोइंसाइड, तो इसका मतलब हो जाएगा यहां लिखेंगे 40 इंटू लिस्ट काउंट। अब देखो ये भी मिली। अब एरर के बारे में आ जाओ, दिया है कि नहीं दिया है, इतना निगेटिव एरर, तो निगेटिव तो मतलब प्लस कर लेंगे, तो प्लस में 0.03, ये भी आंसर आया हमारा मिली, सब मिलीमीटर में आ गए। ये यहाँ यूनिट लिखते जाया करना जब करना, क्योंकि कहीं सेंटीमीटर दे देते हैं तो उससे हमारा गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। अब बताओ इसको और लिखना चाहो तो ये देखो 2.5, हम यहाँ स्पेस थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं हम, 2.5 ऐसे लिख लिए, और यहाँ पर जब पॉइंट यहाँ आएगा तो हमने यहाँ लिख लिया 0.45। अब यहाँ देखो 0.03 है, तो हम अब वहाँ नहीं लिख रहे हैं, अब सीधे 0.0, तो थोड़ा टाइम बच गया हमारा। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, आंसर हमारा कितना आया, मिली। अब चेक कर लो 2.98, बोल दो यही सेंटीमीटर में आंसर क्या हो जाता बताओ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर करो तो 1/10, 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इसका मतलब पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, 0.298 सेंटी। अरे यार सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं, तो 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और जब तुम्हें बदलना हो मिलीमीटर को से, तो 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे याद कर लिया करो, ठीक। इसलिए यूनिट डायमेंशन में खूब कन्वर्जन बताते हैं ताकि गड़बड़ ना हो आपका, लेकिन उस समय तुम लोग डेमो चेक करने पर लगे रहते हो मास्टरों को।
स्क्रू गेज पिच 0.5 खुद ही दे दिया है, चलो 0.5 मिली इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दिया है, यूनिट ध्यान दिया रहना, नहीं 0.5 मीटर यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर लेंथ, हाँ 6.8 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 मिलीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग आपको दिया 1.5 मिलीमीटर, ठीक है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7, जो सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा है, 7, द कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वायर टू अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये तुम्हारे मेडिकल के लेवल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक। अब एक्चुअली जो हमारा ये वायर है वो एक तरह सिलेंडर हुआ, और सिलेंडर का हमें क्या निकालना है बताओ, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बोलो 2 पाई क्लियर हो गया। इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, टू आर की जगह हमने क्या लिख दिया, डायमीटर लिख दिया, ठीक। अब जो है हम जो यहां मेजर करेंगे वो क्या मेजर करेंगे, इसका ये जैसे ये है तो इसका क्या नापोगे, डायमीटर नापोगे ना, रेडियस तो नहीं नापोगे, तो डायमीटर मेजर करेंगे तो हम सीधे डायमीटर ही यहाँ पर रख दिया करेंगे ये। तो अब बताओ डायमीटर का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, क्या लगाओगे, मेन स्केल रीडिंग बोल दो 1.5 यूनिट लिख लिया करेंगे, प्लस कौन से कोइंसाइड कर रहा है, 7 कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट दिया है नहीं, लीस्ट काउंट पिच दिया है, तो और डिवीजन हमारे पास है दिए 50, तो सीधे ही लिख दे रहे हैं हम 0.5/50 मिली, ये समझ में आया सबको, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब एरर में आओ, दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, छोड़ देते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा 1.5 और ये 3.5, या इसको ऐसे काट कैंसिल कर दो, यहाँ आ जाएगा 0, तो 1/100, और जब 100 ऊपर ले जाओगे तो 10⁻², मतलब 0.07 मिली, ये समझ में आया। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.57 मिली, यहां तक समझ में आया। अच्छा तुम्हारे आएगा तो बस यहीं तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में हो जाता है, तो यहां पर अब वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.14, जो कोई क्यों से हमको मल्टीप्लाई करके बता दो कितना होगा, इंटू एच, एच मतलब वही लेंथ हमारी कितनी है। अच्छा अब एक चीज और देख लो, आंसर हमारा दिया सेंटीमीटर में और ये हमारा है मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को बदल लेंगे तो हमारा जो पॉइंट है एक डिजिट और कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.157 सेंटी। अब वैल्यू रखो जरा, तो 6.8 और ये आएगा 0.157। अब ये मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, कोई बताओ जल्दी से। नहीं बी वाला ना बताओ, ये आंसर कितना आ रहा है, अरे पूरा बताओ यार। 3.352264, मान लो ये वैल्यू आई तुम्हारी। अब हमें जो बताना वैल्यू, वो आंसर जो बताना है सिग्निफिकेंट बताना है। सिग्निफिकेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई जो कर रहे हो तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर
अब बताओ, यहाँ इसकी वैल्यू है, यहाँ 2 है, यहाँ सिग्निफिकेंट 3 है। तो एक चीज़ और ध्यान दे रहे हो, सिग्निफिकेंट में हमने बताया था क्लास में कि जो कांस्टेंट डाटा होता है उसका हम इनफाइनाइट मानते हैं, या यूँ कहूँ उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। कांस्टेंट डाटा मतलब पाई हो गया या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 4/3 हो गई, हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। जो मेजर्ड वैल्यू है वो कंसीडर होगी। फॉर्मूला जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें 4/3 और पाई से हम उसको नहीं काउंट करें। काउंट मतलब समझे, जो क्वेश्चन में तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, तो अब 4/3 में कहोगे तो भाई एक ही डिजिट है तो हम आंसर एक ही रखें, नहीं, हम उसको नहीं कंसीडर करते हैं। उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं कि इसकी इनफाइनाइट होती है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। जो मेजर्ड वैल्यू आर होगा तो आर जो कम से कम होगा उतना आंसर में रखेंगे। यहां हमारे पास 2 डिजिट थी, एक डी हो गया और एक एच हो गया, इन दोनों में जो कम होगा हम उसका आंसर लेकर चलेंगे, हम पाई को नहीं कंसीडर करेंगे। हमारी बात समझ में आ गई? हम जो बताना चाह रहे हैं कि जैसे वॉल्यूम निकालना हो स्फीयर का, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से मतलब नहीं, उसको सिग्निफिकेंट में, मतलब सिग्निफिकेंट में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, पाई को नहीं करेंगे। जो आर आएगा उसका सिग्निफिकेंट हम देखेंगे कितना था, उतना ही आंसर में रखेंगे। अब जैसे यहां पे आया, हम इसको नहीं, क्योंकि ये होता 1 4 1 4 1 4, नहीं, इसको कोई मतलब नहीं। यहां कितना हाइट बताओ, यहां कितना सिग्निफिकेंट 3, तो आंसर में केवल 2 तक रखेंगे, बाकी क्या करेंगे, राउंड कर देंगे। अब राउंड करिए, 4 को राउंड करिए, कोई इफेक्ट नहीं, 6 को राउंड करिए, 3 को राउंड करिए, कोई इफेक्ट नहीं, 2 को राउंड करिए, कोई इफेक्ट नहीं, 5 को राउंड करोगे, बगल वाला क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड का क्या बन जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 3.4, तो 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल दो, तो इसमें कई सारी बातें आ गई, लेकिन तुम्हारे लेवल में यहां तक, केवल यहां तक आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक, मेडिकल में यहां तक नहीं आएगा। अब ये एरर का कल हम लोग पढ़ाए थे, क्वेश्चन इधर आ गया है, तो हमें लग रहा है कर लोगे, बोल दो। ये हीट का फॉर्मूला, तो H = क्या लगा दोगे, I² RT, कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो HP = ये क्या हुआ 2, रख लोगे ना। तो ये सब दिया गया, करंट आपको दिया है 2 × 1 प्लस, और R कितना है, तो 2, टाइम कितना है 3, 4 3 7% आ जाएगा, हैं, फिर से चेक कर लो। मैक्सिमम एरर मेजरमेंट ऑफ द आई ऑफ रेजिस्टेंस, करंट फ्लोज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट आर, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आई में निकालना हमें, ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, करंट एंड टाइम फॉर व्हिच करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर। करंट का हमारा हुआ, ये हुआ, फिर से मिला लो, करंट एंड टाइम, रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, ठीक, बोलो, डाटा कुछ इधर उधर मिस, हाँ, आई हमारा 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 + 1 + 3, 4 3 7 और 1, ये हो जाएगा। तो ये डाटा हमने कल भी बताया था, जरा ध्यान दे रहे हैं ना, कभी कभी हम लोग सीधे लगाते हैं तो आगे पीछे कर देते हैं। तो कल हम लोग इस पर क्वेश्चन काफ़ी किए थे। तो अब देखिए, इसमें भी डायरेक्ट ही है, चेंज इन डिवीजन अपॉन मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू 1 पार्ट। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, बोल दो। सिल्वर वायर हैज मास, ये हो गया आपका डेल्टा एम, ये हो गया एम, और ये हो गया डेल्टा आर, और ये हो गया आर, ये हो गया आपका मास, ये हो गया डेल्टा एम, इसको लिखेंगे आर, ये हो गया डेल्टा आर, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया डेल्टा एल।
मैक्सिमम परसेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, किसकी कह रहे हैं? सिल्वर वायर। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या करोगे? मास अपान, अब बताओ, अब ये मास तो यही हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? किसी वायर का वॉल्यूम, वायर मतलब सिलेंडर, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू, अब बनाओ उसमें जरा, डेल्टा डी अपान डी इंटू, याद करिए, डेल्टा एम अपान प्लस 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एच अपान एच इंटू, कल क्वेश्चन हम लोग खूब किए थे, कर लोगे ना, डाटा रख लोगे, तो नहीं बता रहे फिर। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स रीड्स 1 मिलीमीटर। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर reads 1 millimeter and 10 division of vernier scale is equal to 9 division of the main scale। 10 वाला किससे कोइंसाइड कर रहा है? तो इससे हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हम अब डाटा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 10 माइनस 9 अपान इंटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल। 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल बता दो। मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर रीड्स, तो इंटू 1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिली, ठीक है। When the two jaws of the instruments touch each other, the zero of the vernier lies to the right of the zero of the main scale। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो बताओ, जब दोनों को मिलाया जाता है, जब अभी मेजर नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐसे मिला दिए, ये जो मिला के पूछा जाता है वो किसके लिए कहा जाता है? एरर के लिए कहा जाता है। मेजर करने से पहले 2 चीज इंस्ट्रूमेंट को हम जानना चाहते हैं, एक तो एरर और दूसरा लीस्ट काउंट। ये मेजर करने के पहले की बात होती है। तो कह रहे हैं दोनों जो मिला दे रहे हैं, तो मिला देने से क्या कह रहे हैं बताओ? इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज टू द राइट। वर्नियर का किधर हो रहा है? राइट हो रहा है, पॉजिटिव एरर है। और क्या एरर का फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू एन इंटू लीस्ट काउंट। अब बताओ n कौन सा हो गया? कहां दिया है? जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज ऑन द राइट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड 4th डिवीजन ऑफ कोइंसाइड्स विद द, तो यहां क्या लिखोगे? यहां क्या लिखोगे? तो क्या आंसर आएगा? 0.4 मिली, ठीक है। When the spherical bob is tightly placed, अब क्या कर रहे हैं? इसके अंदर कोई स्फेरिकल बॉब ऐसे रख दिया। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इस, अच्छा रुक जाओ, ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आईआईटी में इस तरह का आया हुआ है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन मतलब इस तरह 2 क्वेश्चन मात्र आए हुए हैं। जो अभी तुमको हम बता रहे थे कि ये पहले बताए नहीं थे कि जो लीस्ट काउंट वाला कहानी, तब यहाँ जानते हो क्या है? ये 4.1 और 4.2 के बीच में है, तो ये जानते हो क्या हो गया? मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा जो जानना चाहे उनके लिए बता दे रहे हैं, बाकी सब लोगों क्यों मेडिकल नहीं आएगा। 4.1 मेन स्केल हो गया। अब दूसरा करें 4.2, तो दोनों को हम लेंगे डिफरेंस, दोनों क्या ले लिए? डिफरेंस 0.1 आ गया। तो अब हम लिखेंगे जो हमारा वैल्यू आता है मेन स्केल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग इनटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन्स इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0 एरर, ठीक। तो हमारा एरर तो आ गया क्या? 0.4 आया। पॉजिटिव है तो इसको क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। लीस्ट काउंट हमारा 0.1 आ ही गया है, क्लियर हुआ। मेन स्केल रीडिंग हमारी पहले जो आएगी, पहले कौन सी आ रही है? 4.1 आ रही है। तो 4.1 प्लस करके तब हम निकालेंगे, लेकिन ये मेडिकल में नहीं आएगा, इसलिए इस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आए हैं बस। ये देखिए, द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स 0.1। अब ये बताओ वर्नियर कांस्टेंट क्या हुआ?
वही लीस्ट काउंट हुआ। तो बताओ लीस्ट काउंट हमारा कितना दिया है? लीस्ट काउंट हो गया 0.1 मिलीमीटर एंड है जीरो एरर ऑफ। अब ये कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर है। कितनी हो जाएगी बताओ? -0.05 सेंटीमीटर। While measuring diameter of the sphere, the main scale reading, अब मेन स्केल रीडिंग अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी दी गई है? 1.7 सेंटी एंड कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन विद 5। तो प्लस कौन से कोइंसाइड कर रहा है? 5। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। अब ध्यान दो, यहाँ यूनिट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इधर सेंटीमीटर, इधर क्या आ गया? एरर। अब ये माइनस एरर है तो यहाँ क्या हो जाएगी? प्लस। क्या हो जाएगा? 0.05 सेंटी। अब यहां देख लो आंसर किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये मिलीमीटर, इसको बदल लो, बाकी सेंटीमीटर में है ही है। तो ये हो जाएगा 1.27 और ये 0.5 आएगा, तो हो जाएगा 0.05। अब सेंटीमीटर बन गया। बोल दो। ऐसे याद किया रहा करो कि मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर, तो जीरो एक हिस्सा का आएगा। तो ये टाइम आपको बचा देता है कि जो हम लोग कैलकुलेट वहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़े। ये भी 0.0 ऐड करो। तो ऐड करेंगे, देखो अब यहीं पे से हम चलो यहाँ लिख दे रहे हैं 1.7, 0.05, 0.05, 55 यहाँ 0, 7 और 1 1.80 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा इंटू 10 सेंटी, 10⁻²। इसको तुम 10⁻² ले जाओ। इसका मतलब पॉइंट हमारा किधर जाएगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं, अभी हटाओगे तो यही तो आएगा हमारा 1.80 तो आएगा। बोल दो। इसको फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन व्हेन द, मतलब कि जो है जब मिला रहे हैं तो जो फिफ्थ डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जानते हो क्या है? एरर। अभी मेजर नहीं कर रहे हैं, एरर की बात हो रही है। तो अब पहले हम निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव्स बाई 0.5 मिलीमीटर ऑन कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट मतलब एक रोटेशन। तो ये हमारा 0.5 क्या हुआ बताओ? पिच हो गया ना। तो पिच हो गया इतना, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.5/50 मिलीमीटर। तो कितना आ जाएगा बताओ? 10⁻² मिलीमीटर। बोलो अब आगे क्या कह रहे हैं? फॉर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 5 मिलीमीटर। अब देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, तो हम सीधे नहीं चल रहे हैं, तो हो जाएगा 5, यहाँ लिख दे रहे हैं डायमीटर जो भी नापना हो, 5 मिलीमीटर प्लस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है बताओ? बोलो। तो 20 इंटू 10⁻² मिली। अब एरर पे आ जाओ। एरर कहाँ दिया? ये फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो कह रहे हैं पांचवा कोइंसाइड कर रहा है, तो एरर क्या हो जाएगी? पहले एरर यहां निकालो। तो हो जाएगा फिफ्थ 5 इंटू मिली। अब ये बता दो कि ये एरर कौन सी है? यहां इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। फिफ्थ जो है कोइंसाइड कर रहा है। अभी हमने तुमको क्या बताया था? इसको नीचे ऐसे करते हैं तो जीरो हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे। पांचों वाला इसके लाइन में आएगा। तो अब देखो ऐसे था, टाइट था, 0 0 ऐसे थे। अब हमने जब इसको खोला, इसको
ये, तो 0 कहाँ गया? अब 5वां इसकी लाइन में आ गया, तो कौन सी एरर हुई? तो क्या करोगे? माइनस करेंगे, तो ये जो हो जाएगा 0.0, चेक करो, निकालो कितना आ रहा है। ये हो गया 5, ये 5 देखो ऐसे 5 किया ये, और पॉइंट ये 20 में से ये निकाल दो तो हो जाएगा 0.1, तो आंसर आएगा 0.15 मिली। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यहाँ पर उन्होंने कोई नाम ही नहीं लिया। अब नाम इसलिए नहीं है कि ये जानना चाहते थे कि आपको ये पता है कि नहीं है, क्योंकि अब ये ध्यान देना हमेशा जब रोटेट कराते हैं तो डाउनवर्ड्स ऐसे जाता है, इधर को ले ऐसे यूं घूमता है। तो 0 हमारा कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो 0 नीचे आ गया तो कौन सा एरर हुई? पॉजिटिव एरर हो गई। क्लियर हो गया सबको? बोलो। यूजिंग स्क्रू गेज, पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिवीजन ऑन इट्स, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बताओ? 0.1 अपान, ठीक, ये किस में आया हमारा? सेंटीमीटर में, ठीक है। द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, ठीक है। इट शुड करेक्टली रिकॉर्डेड एज, इनमें से कह रहे कौन सा सही होगा? अब क्या सही होगा? बाकी कोई डाटा दिया नहीं इन्होंने, तो नहीं दिया, लेकिन हमें निकालना है। तो देखो 2 तो सब में आ रहा है, तो इधर से कोई मतलब नहीं रहा। हमारे पास जो मतलब है राइट साइड, राइट साइड में भी देखो 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट सब में आ रही हैं। क्लियर हुआ? जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल तो 2 सब में हो ही गई है, इसीलिए उनको मेन स्केल के बारे में कुछ बताया ही नहीं। इनटू क्या, प्लस क्या करते हैं? प्लस करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट। अब पहले लीस्ट काउंट निकाल लो। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1/500 कर लिया हमने, 5 डिवाइड किया 0.2 इंटू 10⁻² कर लिया, तो ये हो जाएगा 0.002। समझ में आया? अब हम जब निकालते तो क्या लिखते? मेन स्केल रीडिंग लिखते, तो मेन स्केल रीडिंग तो हमारी सब में 2 है ही है, काम खत्म हो गया। प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही करते हो ना, इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या हो सकता है बताओ? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2.5 पौने 3 तो हो नहीं सकता है। बोलो, इसका मतलब तुम इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 7, 8 समथिंग ऐसे आएगा। इसका मतलब ये इस तरह डिजिट देगा, इस तरह की डिजिट किसी में नहीं आएगी। इस तरह का मतलब क्या हुआ? ये 3 या 1 या 5 यदि हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर पे आएगा। ये हमारी बात समझे? ऑड नंबर नहीं आएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बोलो। अरे यार मल्टीप्लाई करके देख लो ना, यही तो नंबर, इसी तरह तो नंबर आएंगे। मतलब एग्जैक्ट ये नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लास्ट डिजिट हमारी इवन नंबर आएगी। ये नहीं आएगा वो 3, 1, 5 ये नहीं आएगा। ये आएगा 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका? तो इस पर बेस्ड था, मतलब IQ टाइप का क्वेश्चन था ये। इन 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस कितना चल रहा है बताओ? 5 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बता दो?
तो लीस्ट काउंट बोलिए क्या हो जाएगा, कितना चल रहा है 5 मिलीमीटर, तो 5/5 ना, तो हो जाएगा 1 मिली, अच्छा ये पिच आया, सॉरी ये लिस्ट काउंट नहीं आया, ये आया हमारा पिच आया 5/5 इज इक्वल टू 1 मिली। अब आओ लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या है, नहीं अब लिस्ट काउंट निकालो कितना आएगा 1/50, तो सॉल्व करोगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.02 मिली। और कितना दे रहे हैं, तो सही है गलत, गलत हो गया, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा फिर रीजन देख लो क्या करें, लीस्ट काउंट जो होता पिच अपान, तो ये तो सही है ना, लेकिन रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, बोल दो। अच्छा उसमें आईटी में क्वेश्चन पहला ही था जो छूट कल करा दिए थे, वर्नियर का आया था, इस साल जो है 24 में आया था। इसमें कहाँ तक कराए थे हम लोग, यहाँ भी हो गया था, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन जो अभी आईटी में एक क्वेश्चन किए हो उसी सकल सूरत का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी किया कि रीडिंग दी गई है, देखिए लग। तो अब देखो ध्यान से क्या है इसमें, स्क्रू गेज give the following reading when used to measure the diameter of the wire। मेन स्केल रीडिंग दिया कितना 0, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लिख नहीं रहे कुछ, तो हमने लिख दिया 0 हो गया, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, मतलब 52 वाला कोइंसाइड कर रहा रेफरेंस लाइन से, कहना चाह रहे हैं, तो यहां हम लिख दिए 52। 1 मिलीमीटर, given that 1 millimeter on main scale correspond to 100 division on the circular scale। अब इसका क्या मतलब है, 1 millimeter on main scale correspond to 100 division on the circular scale, the diameter of the, ये 1 मिलीमीटर समझ लो क्या हुआ, पिच हुआ, ये हो गया। अब यहाँ लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट किए हैं, क्लियर नहीं लिखे हैं, बात समझे। तो इसका मतलब होता है कि ये पिच हो गया 1 मिलीमीटर और डिवीजन्स हो गए 100, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1/100। यूनिट क्या आएगी बताओ, कहाँ गया 1 मिली, तो ये यूनिट हमारी आएगी मिली। अब एरर में देख लो, कुछ नहीं दिया तो एरर नहीं है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.52 मिली, या सेंटीमीटर बता दो 0.052 सेंटी। क्लियर हो गया सबको, बोलो क्लियर हुआ। मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 5। अब देखो डाटा यहां भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो 5 मिलीमीटर, तो 5 हमने इसे लिख दिया मिलीमीटर, प्लस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है 25 इंटू 0.001 सेंटी, ठीक। और एरर कितनी दी गई है, तो क्या हो जाएगी, तो प्लस 0.004 सेंटी। अब यूनिट चेक कर लो, देखो ये मिलीमीटर में है और आंसर हमारा सब सेंटी, तो हम इसको कर लेते हैं किसमें, मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो 0.5 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम ये यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा 0.5, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.025, बोलो, ये लिख लिया। अब ये बताओ 0.0
0.04 ऐड कर लो, कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया, बोलो, यही आ रहा है ना, समझ में आया सबको। तो हमने यहाँ थोड़ा टाइम को सेव किया। जैसे एग्जाम में आप कर रहे हो, आपको वहाँ कोशिश ये है कि टाइम बचाए फिजिक्स में। आगे बढ़े। तो ये जो फार्मूले इस चैप्टर के पढ़ाए, सबको याद है कि ये जो हमने आज पूरा चैप्टर हो गया आपका, ये फार्मूले कल सब लोग याद करके आना, ठीक। तो बीच में या पहले या बाद में सुन लिया करें, जो चैप्टर होता जाएगा उसका फार्मूला रट के आइए, तभी आइए, नहीं ना याद कर पा तो मत क्लास आना, कोई फ़ायदा नहीं, फालतू आके अपना टाइम बर्बाद करो, हमारा भी बर्बाद करो। आप जो चैप्टर होता जाए उसके फार्मूले रट के आया करिए, ओके। सबसे नहीं सुन मिलेगा, लेकिन चलो 10-5 लोगों से हम लोग, किसी को 10-5 लोगों से सुनेंगे। फार्मूला नहीं याद है तो आप फिजिक्स कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लड़ाई करने जा रहे हो, ऐसे चले गए हो, 2 लपड़ पाओगे, चले जाओगे। तो वैसे है कि बिना हथियार के सोल्जर्स बेकार और बिना फार्मूले के स्टूडेंट्स बेकार। तो कल जितना हमने ये पढ़ाया है, जितना मतलब फार्मूले में क्या आ गया आपका, कल एरर वाले बताए थे उसके फार्मूले हो गए, और ये जो आपका ये वाला बताया इसके फार्मूले, इतना आप कल रट के आइए। वेक्टर फिर हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीट बन नहीं पाई फाइनल।